दूसरे दिन गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह का आया तूफान कि ऐसी घातक गेंदबाजी की उड़ा दिए। कंगारुओं के परखच्चे और पहले सेशन में ही झटक लिए 5 बड़े विकेट। लेकिन फिर बल्लेबाजी करने उतरे स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी से परेशान हो गया था भारतीय खेमा। परंतु फिर एक बार चाय काल के बाद जसप्रीत बुमराह की करिश्माई गेंदबाजी और कप्तान रोहित शर्मा के एक जादुई DRS के फैसले ने दूसरे ही दिन पलट डाला पूरा मैच, जिसे देखकर भारतीय प्रशंसक भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट मुकाबले की दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम ये तीसरा टेस्ट मुकाबला जीत जाए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का दूसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड गावा में खेला गया। दोस्तों, कल पहले दिन गावा में काफी भारी बारिश देखने को मिली थी और साथ ही आउटफील्ड भी काफी ज्यादा गीली होने के चलते कल मात्र 13 ओवर का खेल खेला गया था। लेकिन आज गाबा का मौसम पूरी तरीके से साफ था। ऐसे में पहले दिन नाबाद रहे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज नाथन मैक्सवेन और उस्मान ख्वाजा एक बार फिर दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे थे। दोस्तों, कल पहले दिन 13 ओवरों के खेल में भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया का एक भी विकेट हासिल करने में सफल नहीं हो पाए थे। ऐसे में आज सभी भारतीय प्रशंसक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि भारतीय गेंदबाज अपना बेहतरीन खेल दिखाएंगे और जल्द से जल्द विकेट झटकेंगे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ दूसरे दिन के खेल में देखने को भी मिला। जी हां, दूसरे दिन की शुरुआत टीम इंडिया की काफी बेहतरीन रही और जल्दी ही टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ओपनिंग बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, उस्मान ख्वाजा इस पहली पारी में 21 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दोस्तों, उस्मान ख्वाजा के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज नाथन मैक्सवेन भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और एक ओवर बाद ही बुमराह की गेंद पर स्लिप में खड़े खिलाड़ी विराट कोहली को एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, नाथन मैक्सवेन 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और मार्स लबशेन। फिर यहां से इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के घातक गेंदबाजी का संभल कर सामना किया और कुछ ही देर बाद ऑस्ट्रेलिया को 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, टीम इंडिया को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह आज पहले आधे घंटे में तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दिला दी थी। लेकिन अब दूसरी छोर से अन्य गेंदबाजों को भी साथ निभाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मोहम्मद सिराज और नीतीश कुमार रेड्डी से देखने को भी मिल रहा था। जी हां, दोनों ही गेंदबाज सही लाइन और लेंथ से ताबड़तोड़ गेंदबाजी करते हुए मार्स लबशेन और स्टीव स्मिथ को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे, जिस कारण चौका तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरने में भी दोनों ही बल्लेबाजों को काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और इसी के चलते दबाव बढ़ता गया। और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 34वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने, जिन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर मर्नस लबसेन को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें, मार्स लबसेन 12 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे विस्फोटक खिलाड़ी ट्रेविस हेड और आते ही एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया और कुछ देर बाद दूसरी छोर पर खड़े स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया और अपनी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे भी जारी रखते हुए लंच काल तक ऑस्ट्रेलियाई टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, लंच काल तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 104 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे।
ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच के बाद का समय भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ सेट होने के चलते अब एक बड़े स्कोर की ओर ऑस्ट्रेलिया को ले जा रहे थे, जिस कारण जल्द से जल्द इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के इन उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फिर दिया। जी हां, और लंच के बाद अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए तेज गति से ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, दोनों ही खिलाड़ी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण अब खराब गेंद पर समय समय पर तेज तर्रार चौके भी मैदान में देखने को मिल रहे थे। और इसी के चलते जल्दी ही इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को 150 रन के पार भी पहुंचा दिया। और कुछ ही देर बाद ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने लगातार 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए इस तीसरे टेस्ट मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, कंगारुओं की यह जोड़ी भारतीय गेंदबाजों पर अब पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी, क्योंकि अब पानी की तरह तेज गति से रनों की बौछार गाबा में देखने को मिल रही थी। खास करके ट्रेविस हेड के बल्ले से जो 50 पूरा होने के बाद अब हर खराब गेंद पर आक्रामक रूप में जोरदार शॉट जड़ रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। और कुछ ही देर बाद स्टीव स्मिथ ने भी अपना धमाकेदार 50 पूरा कर लिया। दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर अब हताशा साफ दिखाई देने लगी थी, क्योंकि हर पेत्र आजमाने के बावजूद कोई भी गेंदबाज इस जोड़ी को तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था और न ही रनों पर अंकुश लगा पा रहा था। और इसका फायदा विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने बखूबी उठाया और अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर लगातार तीसरे टेस्ट मुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ डाला और चाय काल तक अपनी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए इस सेशन में टीम इंडिया को एक भी विकेट हासिल नहीं होने दिया। आपको बता दें, चाय काल तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 234 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चाय काल के बाद एक बार फिर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लग रहा था टीम इंडिया इस सेशन में वापसी करेंगी, लेकिन दोस्तों, ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और चाय काल के बाद तो वह टेस्ट मुकाबले में अब वनडे की तरह ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए हर ओवर से 10 से 12 रन बटोर रहे थे, जिस कारण टीम इंडिया का खेमा अब पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुका था, क्योंकि देखते ही देखते इस जोड़ी ने अब 200 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। और कुछ ही देर बाद लंबे अंतराल से अपने फॉर्म से जूझ रहे स्टीव स्मिथ ने आखिरकार भारत के खिलाफ अपना 10वां ऐतिहासिक शतक जड़ डाला और ऑस्ट्रेलिया को भी एक मजबूत स्थिति में ला आकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की धुआंधार बल्लेबाजी ने आज भारतीय गेंदबाजों के मानो जैसे परखच्चे उड़ा दिए थे, क्योंकि हर प्रयास करने के बावजूद यह जोड़ी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन दोस्तों, आखिरकार मैच के 83वें ओवर में एक बार फिर जसप्रीत बुमराह ने अपना जादू बिखेर दिया और धमाकेदार शतक पूरा कर चुके स्टीव स्मिथ को स्लिप में खड़े खिलाड़ी कप्तान रोहित के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया को चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें, स्टीव स्मिथ 101 रन की पारी खेल आउट हुए, फिर मैदान में उतरे। मार्श दोस्तों, भले ही एक छोर से स्टीव स्मिथ अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े ट्रेविस हेड ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी जारी रखी और कुछ ही देर बाद अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। लेकिन दोस्तों, मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मिचेल मार्श ज्यादा वक्त तक ट्रेविस हेड का साथ नहीं निभा पाए और 2 ओवर बाद ही बुमराह की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, मिचेल मार्श आज मात्र 5 ही रन बना सके। वही दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का तूफान यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे ट्रेविस हेड को भी विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए टीम इंडिया को इस मुकाबले की एक सबसे बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें, ट्रेविस हेड 152 रन की एक ऐतिहासिक पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, 5 ओवर के अंदर लगातार 3 बड़े झटके लग जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे कप्तान पैट कमिंस और एलेक्स कैरी।
फिर यहां से इन दोनों ही खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया और कुछ ही देर बाद टीम का स्कोर 350 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टीम अपने 6 बड़े विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद मैदान में मौजूद पैट कमिंस और एलेक्स कैरी से शानदार खेल मैदान में देखने को मिल रहा था, जिस कारण देखते ही देखते इन दोनों ही खिलाड़ियों ने 50 रन की साझेदारी भी निभा डाली। लेकिन दोस्तों, इस साझेदारी के बाद कप्तान पैट कमिंस ज्यादा वक्त मैदान में टिक नहीं सके और कुछ ही देर बाद मोहम्मद सिराज की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, पैट कमिंस 20 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में मिचेल स्टार्क और इसके कुछ ही देर बाद दूसरे दिन का खेल भी यहीं समाप्त हो गया। आपको बता दें, दूसरे दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 505 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम इस पहली पारी में कितने रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाएंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।